पतित पावन सीताराम। भगवती राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ब्रजपति मोहन हे घनश्याम, पतित पावन राधे श्याम। ब्रजपति मोहन हे घनश्याम, पतित पावन राधे श्याम। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा, हे परीक्षित, ये जो मनुष्य का जीवन है केवल और केवल मिला है तो हरि नाम के लिए मिला है। अमर रतन है ये मनुष्य जीवन, एक बार गया, ये सुलभ नहीं के द्वारा मिल जाए। बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदा ग्रंथन गावा। सौभाग्य से प्राप्त हुआ। ये देवताओं को भी मुश्किल है, देवता भी तरसते हैं। एक बार मुझे मनुष्य जीवन मिल जाए और इतनी भक्ति करेंगे, इतना भजन करेंगे कि हम उस ईश्वर को प्राप्त कर जाएं जिसके लिए हमारा जीवन जन्म हुआ है।
ऐसे ही भगवान के भजन की कोई आयु नहीं है। ये श्रीमद् भागवत का जो तृतीय दिवस है केवल भक्ति के नाम पर आधारित है। महाराज सुखदेव जी ने नन्हे नन्हे भक्तों की कथाएं सुना डाली। नन्हे से भक्त हुए हैं। शास्त्र कहते हैं जब छोटा सा वृक्ष होता है उसे जैसा आप बना दोगे वैसे ही वो बड़ा वृक्ष बनकर के आकार ले लेता है। ऐसे ही महाराज मनोस्तु शतरूपया त्रियस्त्यं कन्यजंघिरे आकूति देवहूतस्य प्रसूतिरिति विश्रुतः। महाराज मनु के बेटे प्रथम पुत्र का नाम प्रियव्रत होता है। दूसरे पुत्र का नाम उत्तानपाद है। राजा उत्तानपाद का विवाह पावन पुनीत धर्म से जुड़ी धर्म को धारण करने वाली देवी सुनीति के साथ होता है। और देवी सुनीता से जैसे महाराज का विवाह हुआ कुछ दिन के बाद देवी सुनीति के गर्भ से एक सुंदर सा बेटा जन्म लेता है जिसका नाम होता है ध्रुव। ध्रुव हरि भगत। वाह! संस्कार नन्हे से बेटा ध्रुव जी देख रहा है। मेरी मां सुबह उठती है, पहला अगर कोई काम है देवी सुनीता का तो वो मेरे प्रभु का भजन है। देवी सुनीता का कोई कार्य है तो वो केवल प्रभु का नाम है। 24 घंटे प्रभु का स्मरण। हम जिसका स्मरण करते हैं वह भी हमारा स्मरण करता है। हम जिसे याद करते हैं वो भी मुझे याद करता है। भगवान के बन के तो देखो। यहां एक दिन की बात है। राजा उत्तानपाद केंद्र पे उत्तानपाद महिपाला उत्तानपाद महिपाला कहीं विदेश देश कछु भावा महाराज उत्तानपाद महाराज सुखदेव जी कहते विदेश जाते हैं और जैसे परदेश के लिए राजा गए वहां जाकर के एक पावन पुनीत कन्या से विवाह करते हैं जिसका नाम होता है सुरुचि।
राजा के जीवन में दो आ गई। पहली का नाम है सुनीति। सुनीति का अर्थ क्या होता है? एकता। सुनीति का अर्थ होता है एकता। और सुरुचि का अर्थ होता है कटुता। राजा के जीवन में सुनीति के बाद सुरुचि आ गई है। अब राजा परदेश से लौट के आए हैं, राजा को कछु मन ही नहीं मिल रहा। उदासीन उदासीन आसीन रानी कीन विचार का दुख नृपति अस आज है, मुख से करो बखान। राजा विदेश से लौट के आए हैं, राजा करवट बदल रहे हैं। करवट बदल बदल के राजा की यादों में सुरुचि आई है। अरे करवट बदल बदल के ये रात बीतती है। करवट करवट बदल बदल के ये रात बीतती है। जाने सुनह अवसर, जाने कैसा अवसर, ये कैसी बहा कहा करोटा बदलते हैं, इस साइड जाते हैं, उस साइड जाते हैं, निद्रा में विमग्न रहते हैं। रानी सुनीति ने पूछा, महाराज हो कहाँ क्या बात है? अब राजा उत्तानपाद ने कहा, अगर हमने बता दो कि हमने एक ब्याह करवा के आए, चैया मैया परा के आए, तो वही लड़ाई कहा है। राजा ने कहा, नहीं, पत्नी कहती है नहीं, कुछ तो कारण है, बताओ ना। अर्धरात्रि का वक्त है, अर्धरात्रि का वक्त है, रानी बयनो चार, सांची सांची वो लाइट तो खेल से करत है यार, जब के सैली सी बना जब के पूछा के हे नाथ सांची तो बताओ बात का है। राजा उत्तानपाद ने कहा, पूछती हो तो हम बताते हैं। बताएं? बोले बताओ। बोले हमने एक विवाह और कर लिया है, उसका नाम है सुरुचि। सुनीति ने कहा, हे नाथ, जितना अधिकार मेरा है आपके ऊपर, उतना उसका भी अधिकार है। वो मेरी छोटी बहन है, लेकर के आओ। हे नाथ, लेकर के आओ। राजा उत्तानपाद
सुरुचि के पास गए, सुरुचि से कहा चलो राजमहलों में चलो, तुम राजा की रानी हो। उसने कहा सुनो, हम चलने को तो तैयार हैं, परंतु मेरी एक शर्त है। बोले क्या? बोले जहां सुनीति रहेगी वहां सुरुचि नहीं रहेगी, और जहां सुरुचि रहेगी वहां सुनीति नहीं रहेगी। अर्थात आपको सुनीति का परित्याग करना पड़ेगा, तब सुरुचि तुम्हारे पास आएगी। उदाहरण, जहां सुमत है वहां कुमत हो नहीं सकती, और जहां कुमत हो गई वहां सुमत हो नहीं सकती। क्या? जहां कुमति है वहां सुमत हो नहीं सकती। सुरुचि ने कहा आपको सुनीति को अलग करना होगा। राजा सुनीति के पास आए, सुनीति से कहा नन्हा सा बेटा जिसकी आयु 1 वर्ष की है, भगवान का परम भक्त है, जिसका नाम ध्रुव है, नन्हा सा लला आंचल में छुपा, राजपाठ सब त्याग, कोसा की कुटिया आन बनाई, जपत हरि को नाम। नन्हे से बेटा को लिया है, और उसी नगर में शास्त्र कहते हैं पत्नी का सम्मान पति के नगर में है, पति के घर में है। पत्नी का सम्मान पति का वो ग्राम हो, पति का वो राज्य हो। देवी सुनीति ने कहा हम अपने पति के नगर में निवास करें। भगवान का भजन कर रही है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। 1-2 वर्ष हो गए, लड़का वालों नहीं बहुत सुरुचि के, बड़ा दुख हुआ। सुनीति ने भगवान से कहा प्रभु तुमने मेरी तो गोद भर दी, मेरी छोटी बहन की भी गोद भरो। भगवान ने स्वीकृति प्रदान की है। भाव से अगर भक्त भगवान को पुकारे, भगवान विलंब नहीं करते। 1 वर्ष के बाद सुरुचि के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हो जाता है, जिस पुत्र का नाम रानी सुरुचि उत्तम रखती है। और जैसे उत्तम एक दिन की बात, ध्रुव जी 4 वर्ष के हैं। अपनी मैया से पूछते हैं मैया पिताश्री तुम्हारे पास क्यों नहीं आते? मेरी इच्छा है, मेरा मन चाहता है क्यों ना हम पिताजी के दर्शन करें। उसी समय देवी सुनीति ने सिपाही को बुलाया। सिपाही से कहा जाओ हमारे पुत्र को राजा और मेरे प्राणनाथ से मिलवा दो। नन्हा सा बेटा ध्रुव राजा के दरबार में आया।
जैसे राजा उत्तानपाद ने देखा कि मेरा बेटा ध्रुव आ रहा है, राजा सिंहासन छोड़ के खड़े हो गए और अपने ध्रुव के लिए कंठ से लगा लिया। जैसे ध्रुव को अपने हृदय से लगाया, उसी समय राजा उत्तानपाद की प्रथम पत्नी, दूसरी पत्नी जिसका नाम सुरुचि है, क्रोधवंत नारी चली, ले सौतिन को लाल, गोद उठाकर फेंकते तू कहा अभागा। उसी समय सुरुचि आई है और ध्रुव को गोदी से उठा करके फेंक देती है, कहती तू अभागा है, तू अभागा है। ध्रुव ने कहा मां, ए मैया, हम राजा के दो बेटे हैं, मैं और मेरा उत्तम, हम कैसे अभागे हो गए। ध्रुव ने जैसे कहा, सुरुचि ने एक थापड़ मार के हाथ पकड़ के दरवाजे से निकाल दिया, राजमहलों से निकाल दिया और कहा जा, अरे तू पिता का प्यार चाहता है तो जा उस परमेश्वर की तपस्या कर, जब तुझे मेरे जैसी मां मिलेगी तब तुझे पिता का प्यार मिलेगा, जब तुझे मेरे जैसी मां मिलेगी तब तुझे पिता का प्यार मिलेगा। ध्रुव जी रो रहे हैं, ध्रुव जी बिलख रहे हैं, ध्रुव जी चीख रहे हैं। प्रजावासी देखते हैं राजा, अरे जब तुम अपने पुत्र को संतुष्ट खुश नहीं रख सकता तो तू प्रजा को कैसे खुश करेगा। अरे तुम अपने बेटे को खुश नहीं रखा, सो तो रोए रहा नैनों से बड़ा, यह माता के द्वारे आया ये रोए। नैनों से नीर बहे सुआ, माता ने हृदय से लाल लिया, हसुआ नेत्रों से आंसू झर झर टपक रहे हैं, बिलख रहा है, रो रहा है। मैया आई, मेरे लाल क्यों रो रहे हो, मेरे बेटे तुझे क्या हो गया है। ध्रुव जी ससक कुछ कहती नहीं है। मैया ने लिया और लेकर के मां ने अपनी गोदी में बिठा के हाथ फेर के पूछ ली, बता लाल क्या कष्ट हुआ। जीने का सहारा है लालन, मेरे लाल
जीने का सहारा है लालन, मेरे कुल का तू उजियारा है, नैनों से नीर ना बहा लालन, मेरे लाल तू प्राणों से मुझको प्यारा है, मत रो मेरे लाल मत रो। देवी सुनीति, ध्रुव ने कहा मां मैं अभागा हूं, मैं भगवान नहीं हूं, मुझसे अभागा कहा है छोटे। बाहरी सुनीति कहती बेटे क्यों रोता है, तेरी वो छोटी माँ है और अपनी माँ की बात पर इतना बुरा नहीं मानते मेरे लाल, मत रो। परंतु जिसके अंदर लगन लग गई हो भगवान के नाम की, ध्रुव कहते हैं मैया मुझे पिता नहीं मुझे परम पिता चाहिए। क्या ये नासवान संसार का पिता नहीं, मुझे अजर अमर परम पिता चाहिए। और जब तक मुझे परम पिता नहीं मिलेगा ना तो मैया मैं सोऊंगा ना मैं भोजन करूंगा। बाल मैया ध्रुव को समझाती रही, समझाते समझाते अर्धरात्रि का समय होता है। ध्रुव भगवान को खोजने के लिए निकल पड़ा। ध्रुव परमात्मा को खोजने निकल पड़े हैं। प्रभु कहाँ हो? हे नाथ मुझे दर्शन दो। प्रातः काल हुआ है, सुनीति ने देखा मेरा बेटा कहाँ गया। दौड़ती दौड़ती राजा उत्तानपाद के पास गई। राजन मेरा बेटा अर्धरात्रि से पता नहीं है कहाँ है, मैं एक अबला स्त्री हूँ, मेरा बेटा मुझे ला करके दे दो। सुरुचि आई, सुरुचि कहती पुत्र का बहाना लेके तू मिलने को आ गई। सुनीति रोने लगी, बहन मुझे मिलना नहीं है। मुझे राजा से कोई कुछ आवश्यकता नहीं, पर राजा का धर्म है। मैं एक राजा के सामने आई हूँ, मेरा पुत्र मुझे खोज करके लौटवा दो। बाहरी सुरुचि फिर अपमान ध्रुव की माँ का, रोती हुई बिलखती हुई अपनी कुटी में आ गई। तुलसी के वृक्ष में बैठे हुए ठाकुर जी के सामने प्रार्थना करने लगी। नाथ हे प्रभु असहाय असहाय हो, बेसहारा हो। हे नाथ मैं दुखियारी हूँ, मुझे मेरा बेटा चाहिए। आप ही मेरे बेटे को देख रहे होंगे, कहाँ है? महाराज सुखदेव जी कहते हैं राजन यहाँ बालोस्मी
वननात्मान मन्य छीव गर समन्वितः नूनम वेद भवान्यस्यो दुर्लभेति मनोरथा। यहाँ ध्रुव जंगल की ओर निकल चुके हैं। ध्रुव को डाकुओं ने लूट लिया, पर ध्रुव का कुछ नहीं बिगड़ा। ध्रुव जी मंदिर मंदिर में जाते हैं, ठाकुर जी से प्रार्थना करते, प्रभु बोलो। ध्रुव जी कहते, क्यों मौन साध कर बैठ गए हो मंदिर अंदर आप नाथ। क्यों मौन साध कर बैठ गए हो मंदिर अंदर आप। नन्हा सा बालक रहा नैनों से नीरवा। एक छोटा सा बेटा प्रभु तुमसे पूछ रहा है, हे नाथ दर्शन दो। ध्रुव जी ऐसा कोई स्थान नहीं बचा, काशी गए, अवध गए, हर जगह कहीं भगवान नहीं मिले। अब जब नहीं मिले तो अब ध्रुव की आयु कितने वर्ष की हो गई है? 5 वर्ष। वृंदावन में ध्रुव जी आने करके बैठे हैं। यमुना का वो किनारा है। ध्रुव जी नमो भगवते वासुदेवाय की सुंदर शुद्ध में आवाज वृंदावन से गूंज रही है। यमुना नदी का वो किनारा, कदम के वृक्ष के नीचे की छाया, उसी समय नारद, देखो जिसे नारद मिल जाएं उसे नारायण मिलते हैं। क्या मिलते हैं? अरे जिसे नारद मिल जाए उसे नारायण मिलते हैं, और जिसे हनुमान मिल जाए उसे राम मिलते हैं। डायरेक्ट तुम सोचो राम जी मिल जाएंगे, असंभव। डायरेक्ट हम सोचे नारायण मिल जाएंगे, असंभव। अगर हमको राम से मिलना है, तुलसी महाराज जी की बड़ी विचित्र गाथा है। तुलसीदास जी घाई तो कोई प्यार ही नहीं कर सकत, इतना प्यार करते अपनी बाई से, पत्नी से। तुलसीदास इतिहास कायम है, परंतु तुलसी की जो जन्म गाथा है वो बड़ी दुखिया है। बचपन से दुखी थे, पढ़ लिख गए, विद्वान बन गए, विवाह हो गया। विवाह होने के बाद तुलसी बाबा एक क्षण को अपनी आंखों से दूर नहीं करत, एक क्षण को अपनी आंखों से दूर नहीं करत। एक दिन की बात, 12 महीना में एक दिना बेन बिना बुलाई अपने दद्दा बहू के जात। उदना भैया बुलाए ना बुलाए कोई जरूरी नहीं कि बुलाए। साल भर में एक दिवस है कि बरसे यथा यथा वर्षौ श्रावण मास पुनीते बंधनेन तथा रक्षा भ्राता बंधनेन च। साल में एक वर्ष का वो दिन होता है जब बहन अपने भाई की कलाई सजाने के लिए जाती है। उस दिन कोई जरूरी नहीं कि भाई बुलाए ना बुलाए, जाना चाहिए। और आई
अब दिन डूब गो बेचारो सो सब रे भैया कहने लगे बिना रोजा सवेरे चली जाइए बस कार्य को मौका हो सान को महीना तो सनासन पानी की झरो। अब तुलसी महाराज जी की ससुराल नदिया के ऊपर, अब नदिया बिल्कुल सांस सांस खेचा के पानी गिर रहे, दो ढींगों नदिया चलती रहे। तुलसीदास ने देखो के बता दिन डूबो भारो भाव अबे नहीं आई काका। एक घड़ी न रहते तुलसीदास ने कई बार नहीं आई तो हम ही चले जाए। और उसी समय तुलसी बाबा रात्रि में ही पानी गिर रहा है, नदियां साए साए, नरवा साए साए, पूरे पानी साए साए। अब तुलसीदास जी जैसे ही नदिया किनारे आए, एक मुर्दा मरु डरू बह के आओ सुधी में लग। तुलसीदास जी कहेंगे वाह बड़ी होशियार है हमारी पत्नी, कहीं सही वैसी आ। बस सोचा तो जगह जी रात के आए तो ये नौका पे बैठ के आ जाए। तुलसी मुर्दाना बना लई, तुलसी मुर्दाना बना लई। नो तुलसी ने मुर्दाना बना लई, बैठे धी से चले बनाई तुलसी। तुलसी बाबा महाराज सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, नौका मुर्दा बना के तुलसीदास को पार चले गए। अगर लगन सच्ची हो तो अपने आप मंजिल मिल जाती है। क्या मंजिल अपने आप मिल जाती हो, केवल लगन सही हो। ऊपर जैसे ही पहुंचे, अब आधी रात पहले लाइट माइट कहां धरी, पहले तो दिव्या को सहारो रहे सब प्यारी यारी भाई सब अपने अपने पलका पे पड़े। तुलसीदास जी जैसे ही ससुराल वाले घरे आए, इनने देखो खिड़की द्वारे सबरे बंद, बोले मगर दीवाल में से एक भुजंग चले जाते, देवता चढ़ जाते। तुलसी सर्प की रसी पाई। तुलसीदास ने जानो कि जो रस्सी सी लटकी है, हमारी पत्नी ने जा रस्सी प्यारी से बांध दी, कहा कि जी रात के आए सो ईखो पकड़ के चढ़ आए। का ईखो पकड़ के ऊपरे चढ़ आए। और जैसे ही तुलसी महाराज बस कारे को टेम भैया को ठाट पटाओ तो वो सही कहाओ। तुलसी महाराज जी ने ठाट माट पटा पटू के माए लग, और बिल्कुल जाकर जहां श्रीमती लेटी थी उताई भक्त दंजा गिर, पूरे ससुराल के उठ के खड़े हो गए। खारे भक्त ठाट पटको का दिया सलाई जलाई, दिया सलाई जलाई, बोले जमाई लाला। पत्नी कल लगी तुमने तो बिल्कुल नाक ही कटवा गई।
तुलसी जी कहने लगे कैसी कटवा दे ना, कैसा कर रही, तुरी याद आती सो मैं भाग गया, तो नहीं आई, बकली मोह नहीं आई। तुलसी पत्नी कहती है हे नाथ, जितनी प्रीत मोह से करी, कि जितनी प्रीत मोह से करी, कहूँ करते श्री रघुनाथ, मिल जाते तुम राम जी, सफल हो तन जान। नाथ जितना प्रेम तुमने मुझे दिखाया, अगर इससे क्षण मात्र प्रभु से प्रेम किया होता तो तुम्हें प्रभु मिल जाते, रघुनाथ मिल जाते। कि पत्नी बाण कृष्ण सब, तुलसी महाराज को अरे पत्नी के शब्द ऐसे लगे जैसे बाण लग गया। कि तुलसी पत्नी के बाण शब्द धर हृदय में आज, नार और घर त्याग के खोजत श्री रघुनाथ। अरे तुलसी ने विचार कर लिया हम राम जी के और राम जी हमारे। अब तुलसी महाराज, तुलसीदास जी भी मंदिर मंदिर बाग रहे, कहां से मिले। एक दिना की बात, प्रेतराज, प्रेत माने भूत, तुलसी को मिलाने में, राम को मिलाने में पहला हाथ प्रेत का। जे लोटा लेके ले जाते, जब घूम में जाते, लोटा भर पानी ले गए, जब तो खर्च बहुत सो खर्च करो और जोन बचो सो एक जरिया पे डालते, ऊ जरिया पे रहे तो प्रेत, प्रेतराज। तुलसीदास जी की परेशानी प्रेतराज ने देखी, बोले भैया तुलसी तुम क्या परेशान, बोले कछु न पूछो, हमें भगवान से मिले, राम से। बोले ऐसी माला जपे, ऐसे मंदिर मंदिर में नहीं मिले। बोले कैसे मिले? बोले अगर राम से मिलना है तो पहले हनुमान से मिलो। बोले हनुमान कहाँ मिला? बोले हनुमान जी मिलते हैं जहां होते हैं हरि कथा, पहले पहले आए और पीछे से वह जात है, यही उन्हीं पहचान। तुलसीदास जी के लिए हनुमान जी की पहचान बताई, वे सबसे पहले आउट हैं। माने व्यास मंच पर आए उसके पहले वो ड्योढ़ी पे आते हैं, और व्यास जैसे ही उठते हैं वैसे ही उठ के हनुमान जी चले जाते हैं। बोले ठीक है। अब तुलसीदास जी ने भगवान की कथाओं को अटेंड करना चालू कर दिया, माने कथाओं में जाना चालू कर दिया। एक दिन की बात, एक कथा में देखा कि सबसे पहले एक वृद्ध आया है। तुलसी महाराज बिल्कुल वही को झांकत रहे। देखते देखते जब सबसे लास्ट में गए तो तुलसी महाराज जी जाके पीछे से चरणों को पकड़ लिया, और जैसे चरणों को पकड़ा है तुलसी को करंट लग गया। हनुमान बोले तुम हनुमान हो? हनुमान जी कहले हम कहाँ के हनुमान मनुमान कैसो कर रहा बच्चा। बोले हमें प्रेतराज ने बताया है कि आपको राम ने वरदान दिया है। ये बात और सुन लो, संसार में सबने सब कुछ मांगा, मेरे हनुमान ने कभी कुछ मांगा नहीं है। जब राम अवध छोड़ करके सरयू के मार्ग से बैकुंठ जाने लगे, हनुमान जी सरयू की नदी के किनारे खड़े खड़े रो रहे हैं, प्रभु तुम बिन
कैसे बीतत चैन तुम पल पल प्रभु तुम रोम रोम में, पल पल प्रभु तुम रोम रोम में, कैसे परे है चैन, कैसे परे है चैन प्रभु मोए दर्शन की राम जी ने देखा हनुमान रो रहे हो, बोले हाँ। राम जी ने वरदान दिया है हनुमान, हम तुम्हें वरदान देते हैं, जितनी जगह संसार में कथाएं होंगी, जितनी संसार में कथाएं होंगी, उतने रूप में तुम मेरी कथाओं में प्रवेश करोगे। बोलो भक्ति और भगवान की। हनुमान जी को वरदान है, कोई भी रूप में आ सकते हैं हनुमान, कोई भी रूप में आएंगे आपकी कथा, क्योंकि बिना हरि कथा पर नाचेन, बिना भगवान की कथा के कहां धरे चैन। और जब हमारे कथा करत तो पहले तीरथ भी है कि हे हनुमान विराजियो कथा करे इतिहास, सोचा सेवक राम के हम चरणों के दास। और कह देते राम कथा के रसिक तुम, भगवान की कथा के बड़े रसिया, अगर कोई है तो वो हनुमान है। तुलसी ने कहा, हनुमान ने कहा हे तुलसी तुम राम से मिलना चाहते? बोले हाँ। बोले हम डायरेक्ट नहीं मिला सका, तुम्हें बता दे प्रतिदिन चित्रकूट में आते हैं, जाओ। तुलसी महाराज जी आए, एक पेड़े के बैठ गए, आंखें बंद करी, राम श्री राम श्री राम। जो आजकल को चंदन, अब तो चंदन दुकान ही से आया, सुन लो। अरे चंदन वही है जो घिस कर के लगाया जाए। क्या चंदन तो वही है जो घिस के लगा, जैसे हम लगाए हैं। इसलिए मेहनत से चंदन बनता है, ये लकड़ी है, इसको गाड़ोगे, लगाने के पहले कुछ समय बीतेगा घिसने में, तब कभी वो चंदन बनेगा। तुलसी महाराज ऐसे बहुत दिन बीत गए। एक दिन हनुमान जी ने एक फूल लाओ, बोले तुलसी तुम चंदन घिसते हो, राम जी माथे लगाते हैं और चले जाते हैं, तुमको चंदन नहीं भगवान कैसे मिलेंगे? तो बोले कल, बोले जब वे लगाऊंगा वही टाइम पे हम तुम्हें इशारा देंगे। हाँ, जैसे ही राम आए, राम जी जैसे न्यूर कर चंदन लगाने लगे, तुलसी को इशारा मिल गया, तुलसी ने राम जी को पकड़ लिया, राम ने हाथ छटकार दिया और राम जाने लगे। तुलसी कहने लगे जरा देर ठहरो राम, हे राघव कि जरा देर ठहरो राम, अरे बस तमन्ना यही है
अभी हमने जी भर के देखा नहीं। भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा। तुलसी ने राम जी कहने का आशय हनुमान ने, अगर हमें हनुमान मिल गए तो राम अपने आप मिल जाएंगे। क्या अगर हमें हनुमान मिल गए तो राम अपने आप मिल जाएंगे। जैसे तुलसी को हनुमान ने राम से मिलाया, वैसे आज नारद ने ध्रुव के लिए वो मार्ग बताया, बेटे मिलन चाहो हे दुखियारे लाल। नन्ना सा बेटा क्यों दुखी हो रहा है, क्यों रो रहा है, क्या बात है? ध्रुव जी रोते हुए कहने लगे, हे मुनिराज, अपने तो नैया सहारे, हे नाथ हमारा कोई सहारा नहीं है, हम असहाय हैं। अपने तो नैया सहारे फिर रहे हैं हम मारे मारे। अपने तो नैया सहारे फिर रहे हैं हम ठोकर खाए। बोलिए भक्ति और भगवान की। देखो जय बोलने में कंजूसी ना करेंगे भैया। अगर जय में हम चूक गए तो जान लो बा कबू न कबू के होजे। हाँ, जय और के जे बिल्कुल एक ही आए। जय जय भाई संसार में के गई हरि के पास। जय जय भाई संसार में अब के को नहीं पूछा, सो के गई हरि के पास। दोई कर जोर कहने लगी मोय कैखो बनाओ नाथ। हे प्रभु तुमने हमें कैखा बनाओ, इससे साजे बनाओ, नष्ट ही कर देते। भगवान कर ले तो जा गल्ला न कर। हे जय हम तुम्हें वरदान दे रहे, जो को ना कहे जय वही कहते बैठिए के। वो जब सावन भादो कुंवर लगे सो खूब करइए के। इस प्रेम से बोलो जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अब आगे समझ में जय कह जरूरी है। अगर जय ना बोली तो फिर बा के आउने कवे जैसे यसा लगू सान भादो डॉक्टर के लग तुम्हें पित्ते आवा पित्त मित्त नोईरे बच्चा। हाँ, वो पित्त नहीं है। जहां हम चूक गए थे बोलने में जय, सुबह हरेश के बैठ गए थे पित्त की के।
महाराज सुखदेव जी कहने लगे, राजन हे परीक्षित, ध्रुव जी ने अपनी गाथा बताई। हम राजा उत्तानपाद के पुत्र हैं। हमारी माँ ने मुझसे भागा कहा है, छोटी माँ ने, और हम भगवान से मिलना चाहते हैं। दिला दो हे मुनिराज, दिला दो, दिला दो भीख दर्शन की, द्वारे दास आया है। दिला दो भीख दर्शन की, दिला दो, दिला दो भीख दर्शन की, द्वारे न आया है। दिला दो, हे मुनि श्रेष्ठ, हे देव ऋषि नारद, मुझे भगवान से मिलना है। भगवान कैसे? अच्छे से समझो भैया। सब सोचा तो भगवान का ही नहीं मिलत, जाई बात है नहीं, तो भगवान मिलत कहीं नहीं जाई। सब सोचा क्यों नहीं मिलते हैं? भगवान कहाँ है? भगवान कहाँ है? बोले हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रकट होए भगवान। भगवान हर जगह जहां हम बैठे हैं वहीं है। जैसे घी कहां से हो? घी की कोनो फैक्ट्री नहीं है। घी कहां से हो? दूध में से हो। तुम डायरेक्ट, तुमने गज्जा लगा लो, भैंसिया लगा लो, का डायरेक्ट घी बन जे? बन जे? नहीं बन सकता। इसी प्रकार दूध रूपी ये शरीर है। भगवान ने, नारद जी समझा रहे हैं, हे ध्रुव, कि जिमी दूध घृत आशा, कि जिमी दूध घृत आशा, बस हमेशा तिमी हरि भगत भजन करेगा। यही सम भगति हरि मम प्यारे, हो जाऊ करो जतन कछुआरे। बने सुघृत जग कर संसारा,
कहते हैं हे राजन, जैसे दूध में घी छुपा है, ऐसे भगवान भक्त की भक्ति में भगवान छुपा है। अब तुम्हें दूध कबे मिले? जब तुम गज्जा ले हो, वो की खीर सेवा करो, जब कबो दूध दे। अब दूध तो बन गया भैया, परंतु दूध बड़ा मीठा बना है। परंतु उस दूध के लिए हटना होगा अपनी जीवन से, और दूध से बन जाएगा वो खटाई। दूध को खटना पड़ेगा, संसार से हटना होगा, वास्तविक रूप से झुकना होगा। उस दूध को सड़ना पड़ा, वो बन गया दही। दही के बाद उसके अंदर जो कड़वाहट होगी, जो कचरा होगा, उसे पावन पुनीत वस्त्र से मिथोल दिया जाएगा। नारद जी कहते हैं, हे ध्रुव, इसके बाद उस दही के लिए इतनी ठोकरें मारी जाएंगी, इतनी ठोकरें मारी जाएंगी मथानी की, जब तक उससे खटाई नहीं निकलेगी, मलाई अपने आप पे आ जाएगी। संसार की ठोकरें खाते खाते ये संसार की ये परेशानी रूपी मथानी है, हमको घलती है। और जो रुपा रहा तो खटाई निकल जाएगी, मलाई अपने आप पे आ जाएगी। मलाई रूपी नेनू बन गया, अभी घी नहीं बना। उसे धधकती हुई प्रचंड अग्नि की ज्वाला में चुरा दिया जाएगा। चुरते 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 बची खुची खटाई अपने आप जल की भस्म हो जाएगी, केवल बच जाएगा घृत। इसी प्रकार नारद ने कहा, ध्रुव, जैसे दुग्ध से अनेक उपाय करके घी बनाया जाता है, वैसे शरीर को पाकर के अनेक उपाय करके परमात्मा को पाया जा सकता है। ध्रुव जी की आयु 5 वर्ष। मंत्र दे दिया, ओम नमो, सभी लोग बोले, ये 12 अक्षर मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव। बोलने भज्जा आधे जने से नहीं बोला, संगीत बंद कर लेते, हम बोले और तुम बोलो। इस संगीत में कब पता तुम्हारा गाओ तो हो, तो हमें नहीं पता होगा, ठीक। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव।
भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। ये मंत्र ध्रुव जी को मंत्र मिला है, ये सबका गुरु मंत्र है। शास्त्र कहते हैं 5 वर्ष में गुरु मंत्र हो जाना चाहिए। अब हम तो भागवत ने करत, माने कन्हैया ने हमें परमानेंट होके भेजा दुनिया में, भागवत के अलावा हम कुछ करते ही नहीं। निरंतर भागवत। कभी इसी वर्ष जबलपुर में मैंने कथा की थी गर्मियों में, 90 वर्ष के एक जजमान आए थे, बोले गुरुजी दीक्षा लेना है। हमने की वाह, अबे लोग क्या करत रहे, कल लगे अब सर्विस करते सुट्टे अपने मिली। हमने की अब जब जावे की बेर आया जब ले रहे। शास्त्र कहते हैं 5 वर्ष में गुरु मंत्र जरूरी है। कितने वर्ष में? 5 वर्ष की आयु से। सब भूल जाओ पर गुरु मंत्र ना भूलो। खावो भूल जाओ, रेवो भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, अरे ऊखा ना भूलो जहां हमें जाने। मंत्र है नमो भगवते वासुदेवाय। ये है गुरु मंत्र। जो भूल गए हो तो सब याद कर लेना। नमो भगवते वासुदेवाय, गुरु मंत्र दे दिया। और ध्रुव ने जैसे गुरु मंत्र लिया है, के बारो बारो लला प्यारो, अरे बारो बारो लला प्यारो, हट कर गौ है आज हमको दर्शन दे दो ना। बारो बारो लला मोरी बारी लगन लगी है, मिलवा दो आज उनसे कृपा करो हरिया। बारी बारी लगन लगी है, बारी उम्र है, लल्ला की हट है, जप कर रहे। इंद्र ने क्रोध किया। इंद्र ने सोचा ये बालक तपस्या करके मेरी सिंहासन न छोड़ा ले, अनेक प्रकार के, परंतु भगवान कहते हैं जो मुझे समर्पित हो जाता है मैं उस भक्त की ऐसे रक्षा करता हूं। बोले कैसे? कि कराऊं सदा, क्या कि कराऊं सदा, अरे तिनकी रखवारी, जिम बालक राखत महतार, के सोई मम परम प्राण ते मोरे, ओ भगत बसे सोई जान नये। भगवान कहते अरे जो मेरा भक्त है वह मेरा भक्त कभी ये ना समझे कि मैं अकेला हूं, और ये भी ना समझे जो मुझे समर्पित है मैं उसकी रक्षा
ऐसे करता हूँ जैसे मतारी अपने लड़का को आंचल में ढांक ले, वैसे हम अपने भक्त की रक्षा करते हैं। करो सदा तिनकी रखवारी, और जिमि बालक राखे महतारी। ऐसे ध्रुव 6 महीना पूर्ण होते हैं और बालक ध्रुव के सामने भगवान प्रकट होते हैं। भगवान ने ध्रुव को उठाया है, उठा करके अपनी गोदी में बिठाला है। मेरे लाल, हे ध्रुव, मांगो वरदान, क्या चाहते हो? ध्रुव ने कहा, तुम सब जानत अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। अरे भगवान से, अब आजकल को आदमी जात से, है भगवान तुम्हारे पांव पर हम एक नरियल चढ़ाए, हम ये सो हो जा। कभी तुम्हारे नरियल के भूखे या धरे? नहीं, हाँ बोले हे भगवान या हे सत्यनारायण भगवान, हम ये सो हो जाए तो हम ये सो करें। अरे भगवान कहते हमें तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान कहते हैं अगर मुझे देना चाहते हो तो केवल भाव दिखाइए। अरे जब तुम्हारे भाव भगवान से मिल जाएंगे तो तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं मांगने की। तुम सब जानत अंतर्यामी, जब वे हम उन्हों जानत वे हमें जानत, तो फिर का बीच को मार लफड़ा ही नहीं कि तुम सब जानत अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। कभी भगवान के पे मत जाओ। अरे जब जो हमारा शरीर अपना नहीं है तो क्या मांगना किसी से, बताओ। आप पूरे माने 361 में जजमान हो गए हम, नीलमदार जी हमारे 361 में। आप संसार जितनी यहाँ, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे MP हो, 3 राज्यों तक मैं कथा करने जाता हूँ। पूछ लीजिए कभी चक्रेश महाराज ने किसी से मांगा है क्या? मैं कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। जो जजमान की इच्छा हो, श्रद्धा हो, सो दे दे, मैं नहीं मांगूंगा। क्योंकि अगर मैं तुमसे धन मांगूंगा वो धन मेरे साथ जाने वाला नहीं है। श्रद्धा अगर मैं मांगता हूं तो केवल श्रद्धा मांगता हूं कि श्रद्धा का दीपक जला देना। श्रद्धा तुम्हारे पास रहेगी तो भक्ति अपने आप पे आ जाएगी, विश्वास अपने आप पे आएगा। श्रद्धा विश्वास जोड़ो तो भगवान के दरबार में कबो जाओ, जाने कहो कि हम ये सो कर दे भगवान, हम नरियल चढ़ाएं या हम सत्यनारायण माने जो आदमी करत है बोलत। भगवान कहते हैं मुझे देना चाहते हो तो अभिमान को दे दो। क्या? अरे मुझे देना चाहते हो तो अपना अभिमान दे दो, मुझे देना चाहते हो तो तुम ईर्ष्या दे दो, मुझे देना चाहते हो अपयश दे दो। तुम सहज बन करके मेरे पास से आ जाओ। ध्रुव ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे देना चाहते हो तो प्रभु बस तुम्हारी भक्ति चाहते हैं। अगर प्रभु तुम्हारी भक्ति मेरे पास रहेगी तो मुझे पता है भक्त की बस में है भगवान। याद रख लो, जीवन में ये बात को बांध लो, हमें भगवान से मांगना नहीं है। अरे वो बिन मांगे देगा, तुम वैसे बन तो जाओ, हमारी वो पोस्ट बन जाए, उस पोस्ट के हम काबिल हो जाएं, अपने आप हमको वैसी तनख्वाह आने लगेगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। के ध्रुव हरि परम भगत भय प्यारे,
हरि प्रसन्न अब गोद बिठाए। फेरे परम प्रताप लाल जसु तो। भगवान ने तुमको उठाया है, अपनी गोदी में बिठाला है, हाथ फेर रहे जैसे बाप अपने बेटा के मुंह पे हाथ फेरता है, जैसे माँ अपने बेटे पर हाथ फेरती है, वैसे भगवान ने फेरा है और भगवान ने अपनी भक्ति प्रदान की है। भगवान ने अजर अमर वरदान दिया है, जब तक ये सृष्टि रहेगी ध्रुव तब तक मेरा नाम तेरे नाम से जुड़ा रहेगा। अब भैया ध्रुव जी वरदान लो, जब जैसे ही घरे आए इतने उत्तान पाद को यज्ञ गंधर्वों ने नष्ट कर दिया है, राजा का सब छितर बितर हो चुका है। तो ध्रुव जी आए, सबसे पहले कौन से मिले? कौन से मिले भैया? खुद की बहू को छोड़ के पहले माता सुरुचि के पास, अपनी खुद की बहू से नहीं मिले, सबसे पहले मिले माता सुरुचि से। अरे जी के कारण हरि मिले हैं, मैया तू है बड़ी कृपा, तूने हरि से दो मिलवा, मैया तोरी बड़ी कृपा है। और ऐसे ध्रुव जी मैया सुरुचि से मिलते हैं और सुरुचि से मिलकर के भगवान परम गति प्रदान करते हैं। ऐसे ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष राज किया। 36,000 वर्ष राज करने के बाद काल को खोनी छोड़ा, चाहे जो ये धरती को काम ही का है, अपन जहां आए खोका के इस संसार को मृत्यु लोक के माने मरबे को लोक आए, जो जिंदा होवे को नहीं अमर लोक। अमर लोक तो एक ऊपर है, इस संसार में जे को वाव है उसको मरने ही है, उनको नाव ही है मृत्यु लोक। कब जाने जाने तो पर है, जगत में कोई न परमाने। इस संसार में जे को वाव उनको जाने कि जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। जगत में तेल चमेली चंदन सावन, तेल चमेली चंदन सावन खूब लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने। जगत में कोई न परमानेंट, चाहे हम कितना सज जाए कितना धज जाए, कछु तो कर ले बच्चा। काल सभी को खा जाता है, कोनो तो होए जे को हो जाने हैं। श्री ध्रुव जी के पास में काल आके खड़ा हो गया।
ध्रुव जी से कई ध्रुव जी तैयार हो जाओ। ध्रुव जी कल कहाँ, कल हमाओ नाव काल आए। ध्रुव जी कल लगे तुम वहां काल आओ, बोले हाँ। ध्रुव जी ने ऊपर देखा तो महाकाल नारायण का रथ खड़ा है। ध्रुव ने कहा, हे मृत्यु की देवी, हे मृत्यु के देवता, मैं आपका स्वागत करता हूं, परंतु नीचे तो देखो। जैसे ही मृत्यु देवी ने अपना सर नीचे किया, ध्रुव ने तत्काल मृत्यु को लात मारते हुए भगवान की विमान में विद्यमान हो गए। बोलो वृंदावन बिहार मृत्युंजय। ऐसा पहला भक्त ध्रुव हो गया जिसने मृत्यु को परास्त कर दिया और भगवान के विमान में बैठता है। भगवान ने उत्तर दिशा का अधिपति बना दो। उत्तर दिशा जो तरफ हमामो है। जब ब्याह होता है, जब ध्रुव दर्शन कराओ, खवाज जो नेगली तो हो, हाँ नहीं ले देने पड़ा तो ही है। जो खर्चीदार है उन्हें पता कहा। ध्रुव पति और पत्नी के जोड़े को कोई देखता है तो वो है ध्रुव। उस दिन से ध्रुव दर्शन होते हैं। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के पहले गृहस्थ जीवन की अगर कोई सबसे बड़ी कड़ी है, देख रेख करने का कोई काम करता है तो वो है ध्रुव। इसलिए ध्रुव दर्शन होते हैं। बोलो भागवत भगवान की। अबे आवाज नहीं आई तना का भोजन नहीं करे तो फारी। और ताली बजाएंगे, जिसकी बजती है भगवान के नाम में ताली, उसकी कभी नहीं रहती थाली खाली। इस बात को नोट रखो। इसलिए जोड़ तोड़ से बजाना चाहिए। भगवान अपनी इतनी तो बजाओ कि हमारे अब ये सीकर। अब जब कौन सी ताली का है, जबकि एक के नीचे अशुद्ध। हाँ, हृदयम तथा लिखा है, हृदयम तथा अष्टावक्र जी कहते हैं अष्टावक्र गीता में, ते पवित्र रूप हृदयम तथा पवित्रम ते कंठवास। माने ई के नीचे अशुद्ध, ए के ऊपर शुद्ध। इसे ताली ऐसी ऐसी है। अब ऐसी ऐसी बजाओ तो का हो बजाऊंगे। हृदयम तथा यथा, क्या के हृदयम तथा यमुखार बिंदम यजाल मध्य तीन मत्सरा ते संकीर्तनम। देवऋषि नारद का ते महापापनाशम उन्नमामि नारायण निज दर्शनम। अरे भगवान का हमको भजन करना है, बिल्कुल ऐसे ऐसे। अब तुम जब भी भजन करने को मौका आया, श्रीमन नारायण और नारायण, और इतने जोर से तो बोलो कि बाजू वालों लो सुन ले। जैसे हमारे बगल में जो बैठू तो सुन ले कि हम बोले रहे। और अगर हाथ ने उठे तो बाजू वाले से कह दी तना ते सपोर्ट कर दे, अगले जन्म में मजदूरी सपोर्ट कर दे। कि श्रीमन नारायण 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 श्रीमन
श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भक्ति और भगवान की सब जने तना कर रही से क्या बोलो।